साथ में ये सब के बारे में। तो यहाँ पर क्या नजरिया बन रहा है? ये सब कंपनी बहुत बढ़िया, वैल्यूएशन बहुत महंगा, तो ये तो हर शेयर की कहानी होगी है, जितने भी अच्छे शेयर हैं। इसीलिए तो बार बार कहता हूँ मिड कैप और स्मॉल कैप की जगह में ही ढूंढना है। मैं तो रटे ही जा रहा हूँ कि लार्ज कैप में जगह बन नहीं रही है। लार्ज और अपर स्ट्राटा ऑफ मिड कैप में जगह बन नहीं रही है वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से, क्योंकि मार्केट गिर नहीं रहा है ना, तो वो वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अब है क्या कि मिड कैप और स्मॉल कैप उस हिसाब से चले नहीं हैं। अब कितने अच्छे से समझाया भी है कि मिड कैप स्मॉल कैप में क्यों पोजीशन बनाना है। तो वहाँ पे कैपिटल गुड्स में जगह अच्छी खासी बनेगी, काफ़ी सारे सेक्टर्स में अच्छी खासी जगह बनेगी। लेकिन प्रॉब्लम आपको हो जाएगा लार्ज कैप में। लेकिन ये सब इंडिया में, चूंकि अब इसकी कैटेगराइजेशन तो आप स्मॉल कैप में कर लीजिए। आज के हिसाब में तो 5-10 हज़ार की करोड़ की कंपनी स्मॉल कैप में ही आ जाती। तो अब फिलहाल इनका सिचुएशन ऐसा है कि मुझे थोड़ा ये अब महंगा लगने लगा है। अपनी चाल चल के जो आया है, रफली 20 to 25% इसका वैल्यूएशन आउट दिखता है। मतलब वैल्यूएशन कंफर्ट के लिए मुझे 20-25% का करेक्शन लगेगा, या फिर एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए और उसके बाद इवैल्यूएट कीजिए। इस सब का रिजल्ट आया है कि नहीं, एक बार चेक कर लें। मुझे लगता है शायद नहीं आया है, और रिजल्ट के बाद इसका मूवमेंट ठीक हो सकता है। फिलहाल ये सारे डीएमएस के नीचे था, 100 के नीचे है, 200 के नीचे है, शायद 50 के भी नीचे हो। हाँ, 50 के पास है। ओके, 50 डीएमए के पास है। तो इसमें अभी कोई बहुत डेफिनेट या डिफाइंड ट्रेंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब तक 100 डीएमए के ऊपर भी निकल नहीं जाए। तो पहला व्यू तो मेरा ये है इस सब पे कि वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट के कारण यहाँ पे चांस लेना मैं नहीं चाहूँगा। दूसरी चीज़, टेक्निकली कोई भी पैरामीटर्स ऐसे नहीं हैं जो कि कंप्लीटली डिसीजन लेने पे एक पोजिशनल वे में 3 से 6 महीने का डिसीजन लेने में हेल्प करें। अब क्या हेल्प मिल रहा है वो देख लीजिए। इसमें हेल्प यही मिल रहा है कि सपोर्ट है फिलहाल 3500 पे। तो जब तक ये होल्ड करता है तब तक आप ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे क्लस्टर हैं जिसमें आपको ट्रेड करना है। 3425, 3500 एंड देन 3675, ये क्लस्टर्स बन रहे हैं इसके ट्रेडिंग के। इसका ट्रेंड क्लियर होने के लिए इधर इट हैज़ टू डिप बिलो 3425, तो इसमें फ्रेश करेक्शन शुरू हो जाए, या इट हैज़ टू सस्टेन अबव 3700, तो फिर इसमें और फर्दर राइज आ जाए। जब तक ये नहीं होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में ही ये घूमता रहेगा। इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिसीजन अभी इसलिए नहीं लिया जा सकता है कि अभी ये रिजल्ट आना बाकी है। उस पर क्लैरिटी आ जाएगी तो कुछ उस पर भी फंडामेंटली सोच सकते। जी, तो ये संजीव जी, आपके दोनों सवाल यहाँ पर कवर हो गए, लिंडे इंडिया और ये सब, इन दोनों के बारे में। ये सब इंडिया भी यहाँ पर अभी जो लेवल सोमेश जी ने बताया उनका ध्यान रखिए और उसके हिसाब से फिर अपना निर्णय लीजिए। लेकिन साथ में हम लोग बार बार ये भी कहते हैं कि आप खुद भी अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपनी समझ से फिर चीज़ों को देख परख करके तब फैसला लीजिए। क्योंकि हम ये जो जितनी भी बातचीत कर रहे हैं ये सिर्फ आपकी मदद के लिए, जिससे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। हम अपनी ओर से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपकी मदद कर रहे हैं। आप चीज़ों को समझिए, परखिए। लेवल्स जो हम बता रहे हैं वो इसलिए कि आपको एक फैसला लेने में मदद मिल सके, लेकिन अंततः आपको अपनी समझ से अपने तरीके से काम करना है। फिलहाल अभी अगला सवाल जो अपने पास है, यहाँ पर दुर्गेश शर्मा जी ने पूछा है परसिस्टेंट के बारे में। तो ये जानना चाहते हैं, इनके पास परसिस्टेंट के 100 शेयर हैं 5020 पर। साथ में मास्टेक भी पूछा है इन्होंने, लेकिन पहले परसिस्टेंट की बात कर लेते हैं। और नज़रिया 5-6 महीने का है, किन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस इसमें साथ में इसमें बना रहे। अब परसिस्टेंट में क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए इन्हें? तो पहले जी शर्मा जी, किसी भी आईटी स्टॉक में आप मेरा व्यू पूछेंगे तो टेक्निकल ही होगा। मैं फंडामेंटली अभी किसी में भी उसमें डिस्कम्फर्ट है मेरा, और टेक्निकली पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ से करेक्शन पुल अप थोड़ा बहुत हो जाए तो बेहतर है। जो पैटर्न है वो यही कह रहा है कि फिलहाल इसका अप ट्रेंड शुड बी इंटैक्ट ऑफ 4600, और फ्रेश हाई जब बन जाएगा 5000 के ऊपर तो इसमें फ्रेश रन फिर से आएगा। ठीक? तो यहाँ से ये माइल्ड ओवर वैल्यूएशन, ओवर स्ट्रेच हो रहा है, माइल्ड स्ट्रेच हो रहा है, ओवर स्ट्रेच तो बहुत ज़्यादा नहीं है।
उसके कारण से थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। करेक्शन शुरू होने के लिए 4775 टूटना भी ज़रूरी है, तो जाकर रनिंग करेक्शन एंटर होगा। सेफ्टी कहाँ है? सेफ्टी क्लोज़र टू 4600। तो क्लोज़र टू 4600 अगर इस पे बेट लिया जाए विथ सम स्टॉप लॉस, इट मे मेक सेंस, वहाँ से कुछ हो सकता है ठीक-ठाक। और जब तक 5100 के ऊपर क्लोज़ नहीं होता है, हाँ, तब तक इसमें उससे ज़्यादा अपसाइड भी उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल आप 400 पॉइंट का वो रेंज समझ सकते हैं, 4600 टू 5000 तो या जहाँ पे 5000। इन्होंने खरीदा है वहीं पे रेजिस्टेंस भी एक तरह से आप बता रहे हैं, 5020 इनका खरीद भाव भी है, तो ये भी इनका मतलब जैसे आप बार बार कहते हैं कि वो तो गलत जगह खरीद लिया, वैसा कुछ हो गया क्या? हो तो गया है, क्योंकि मैं बार-बार कह जाता हूँ इसलिए इस बार चुप रह गया। जी। तो उसमें अब इस चीज को ठीक करने का क्या तरीका हो सकता है? कुछ नहीं, इंतज़ार। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, आपने चूँकि खरीदा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि 4600 के नीचे का क्लोज़ स्टॉक के लिए ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? बिकॉज़ उस केस में हो सकता है कि 50 डीएमए इसका छूट जाएगा, और 50 डीएमए छूट जाएगा तो स्टॉक के केस में नॉर्मली 200 डीएमए रीटेस्ट हो जाता है। तो बेहतर जी, यही तो होगा यहाँ कि पे 40। बता दें 50 डी में क्या है, ये जो बैंगनी रेखा पर्पल रेखा आप देख रहे हैं, ये 50 डे मूविंग एवरेज है, अभी बिल्कुल सपाट जैसा ही है, तो 4600 के आसपास आप मान लीजिए। और इसके छूटते ही जो 200 डे मूविंग एवरेज कह रहे हैं वो क्या है, तो वो ये लाल लकीर है अभी 4100 के आसपास। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रख लीजिए। हाँ, तो एक तरह से खतरा है, मतलब जो इन्होंने सौदा ले रखा है इस पर आप कह रहे हैं कि 4600 का एक स्टॉप लॉस लगाना बेहतर रहेगा। हाँ, वही इसलिए मैं वो कहना चाहता हूँ कि बिकॉज़ इन्होंने लिया है बहुत छोटे समय के ट्रेडिंग के लिए, मेरा ऐसा अंदाज़ा है। 5-6 महीने उस का है। लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। अब वहाँ पे आपने ले लिया है तो आपको स्टॉप लॉसेस अब तक बहुत छोटे रख लेने चाहिए एक्चुअली। तो जी। इसलिए आप 4600 के नीचे वेट मत कीजिएगा, रादर आपको बेटर प्राइस मिल जाएगा फिर ले लीजिएगा। 5100 के ऊपर क्लोज़ मिल गया तो वैसे भी टेक्निकली बहुत तेज़ हो जाएगा। जी, 5100 के ऊपर अगर क्लोज़ मिल गया, तो फिर साथ में इन्होंने ये भी पूछा है कि टारगेट क्या रखना चाहिए मुनाफ़ा लेने के लिए? देखिए 5000 के 100 के ऊपर क्लोज़ हुआ, तो इसमें 10% की राइज़ आराम से आनी चाहिए, क्योंकि बहुत हेवी स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ प्राइस मूवमेंट, इसलिए 10% से ज़्यादा का अपसाइड वहाँ से उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। जी, तो लगभग 500 का शेयर है, ₹400 नीचे स्टॉप लॉस बन रहा है, 5000 के शेयर पे। 400 का स्टॉप लॉस और ऊपर आपको 10% का टारगेट मिल रहा है ₹500 का ही। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब थोड़ा जच नहीं रहा। नहीं, इस लेवल पे नहीं जचेगा, 4600 से जच जाएगा, क्योंकि वहाँ से आपको रफ़ली 9,000 पॉइंट का रन मिलेगा, और वहाँ से जी, रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, मैक्सिमम 7-8% तो का इस रहेगा। ट्रेड तो तो वहाँ इस ट्रेड को थोड़ा-सा अपने पकड़ में लाने के लिए क्या ये बेहतर होगा कि अगर 4600 के ऊपर आता है तो वहाँ पर थोड़ा-सा खरीद लें, जिससे इनका एवरेज जो है वो अभी जो 5000 पर है वो घट कर के कम से कम 4800 पे आ जाए, और उसके बाद फिर अगर ₹200 का स्टॉप लॉस कट भी जाए तो कट जाए। नहीं, ये तो ऑलरेडी गाड़ी में चढ़ चुके हैं ना, इनके पास पोज़ीशन है इसलिए ऐसा डिसीज़न लेंगे। अगर पोज़ीशन जी, नहीं रहता, तो बात है कि 4600 की तरफ एंट्री की जा सकती है। लेकिन इन्होंने तो एंट्री करी हुई है, तो अब ये है कि नहीं, रिस्क कंटेन कैसे करना है, अभी मान मेन लीजिए मुद्दा 100 तो वो है। शेयर इन्होंने खरीद रखा है, अगर 46 हुँ, के थोड़ा-सा ऊपर मिलता है, तो अगर वहाँ पे ये खरीद ले तो इनका एवरेज भाव जो है वो 48 के आसपास आ जाएगा। वो काम कर सकते हैं कि वो ट्रेंड अप है, लेकिन जो भी करें 4600 के नीचे क्लोज़ हो तो बाहर हो जाए। जी। तो मोटी-मोटी बात कि चाहे आप अभी जो 100 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं, वो उतना ही लेकर रखे रहें तब भी, या थोड़ा-सा एवरेज आउट कर लें तब भी। 4600 का आपको बहुत ध्यान रखना है, उसके नीचे एकदम से रिस्क बढ़ जाएगा, फिर आपका घाटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए।